स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज क्लासिक्स टू वॉच में हम बात करेंगे इमरान हाशमी की मूवी मर्डर 2 के बारे में। इमरान हाशमी के अलावा इस मूवी में हमें जैकलिन फर्नांडिस नज़र आती है और इस मूवी के निर्देशक है मोहित सूरी जी। इसके अलावा विलन का जो रोल किया है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। ही इज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस इन दिस मूवी। मैं उनका नाम यहाँ पर डाल दूंगा वीडियो में, मुझे अभी अनफॉर्चुनेटली उनका नाम याद नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस जो हमने देखा है, बहुत ही शानदार। उनके परफॉर्मेंस के लिए मैं कहूँगा ये मूवी वर्थ ए वॉच है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, अनफॉर्चुनेटली मुझे लगा था वो और फेमस होंगे एक्टर, लेकिन वो ज़्यादा फिर इसके बाद दिखाई नहीं दिए। बट मैं उम्मीद करता हूँ ज़रूर वो कम बैक करें और मूवीज़ उनको मिलें और वो इसी तरह का परफॉर्मेंस दे पाएँ। ये मूवी आगे बढ़ने से पहले, आपको स्पॉइलर देने से पहले मैं बता दूँ, ये मूवी 18+ है। तो कृपया करके अगर आप 18+ नहीं हैं तो इस मूवी को मत देखिए। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्पॉइलर सेक्शन में। तो बेसिकली मूवी की कहानी ये है कि इमरान हाशमी एक पुलिस वाले हैं और जैकलिन फर्नांडिस एक मॉडल है जो उनकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। कोइंसिडेंटली वो कहीं मिलते हैं और उनको प्यार हो जाता है। अब उन्हें कहीं से पता चलता है कि एक सीरियल किलर है जो कि कॉल गर्ल्स को स्पेशली ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है और उनके बॉडी पार्ट्स काट कर यहाँ वहाँ फेंक रहा है। पूरे शहर में उसका डर और खौफ का माहौल बना हुआ है, क्योंकि वो सीरियल किलर ने कई लड़कियों को गायब कर दिया है। और आगे चल के जैसे आप देखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त मिस्ट्री है। क्यों ऐसे होता है, कहाँ से वो बंदा आता है, बहुत ही शानदार है। और वो जो विलन का जो परफॉर्मेंस है, दिल जीतने वाला परफॉर्मेंस है, बहुत ही बेहतरीन है। इमरान हाशमी का भी मैं कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड परफॉर्मेंस हमें इस मूवी में देखने को मिलता है। और इवन जैकलिन फर्नांडिस की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, जो कि ज़्यादा एक्टिंग के लिए जानी नहीं जाती हैं, लेकिन इस मूवी में उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। इसके अलावा जो दूसरे विक्टिम्स का रोल करती हैं लड़कियाँ जो गायब होती हैं या सीरियल किलर की विक्टिम बनती हैं, उनका भी बहुत ही शानदार रोल है। और जिस तरह का डायरेक्शन और सिचुएशन बनाया जाता है, आपको लगता है कि ये अब सच में मरने वाली है। बहुत ही ज़बरदस्त है। और स्टोरी पर थोड़ा सा आते हैं, मैं आपको स्पॉइलर नहीं देना चाह रहा हूँ, लेकिन आप देखते हैं मोहित सूरी की मूवीज़ में ये काफ़ी कॉमन थीम है कि एक सीरियल किलर होता है जिसे अपनी मर्दानगी को लेकर कुछ प्रॉब्लम होती है। या तो मेंटली कुछ प्रॉब्लम होती है या उसे फिज़िकली कोई प्रॉब्लम होती है। अपनी मर्दानगी के बारे में वो कुछ फ़ील करता है कि मैं मर्द नहीं हूँ, और इस तरह का आपने कई मूवीज़ में देखा होगा। लेकिन ये मूवी उसका टेम्पलेट है। ज़्यादातर लोग मोहित सूरी जी को एक विलन की वजह से जानते हैं, मेरे जहाँ तक मुझे पता है। और उन्होंने इसके बाद आई थिंक मर्डर 2 के बाद उन्होंने एक विलन बनाई थी। उसके बाद और कुछ मूवीज़ बनाने के बाद मलंग उन्होंने बनाई थी, और आई थिंक एक विलन 2 भी उन्होंने बनाई थी जो कि फिर फ्लॉप हो गई। तो बेसिकली आप एक टेम्पलेट जो स्टार्टिंग जो है, जहाँ से वो शुरू करते हैं, यही वाला टेम्पलेट के विलन को कुछ प्रॉब्लम है। तो अब ये कोई फेमिनिज़म पर ये मूवी नहीं है। ये जेन्युइन एक जो लोगों के अंदर, कुछ लोगों के अंदर एक पागलपन होता है अपनी मर्दानगी को लेकर। वो इतने विचलित होते हैं कि वो फिर किसी औरत पर या किसी स्त्री पर वो हमला कर देते हैं, और क्यों करते हैं, इसकी एक खोज इस मूवी में बताई गई है। तो मैं आपको पूरी तरह से मैं स्पॉइलर नहीं देना चाह रहा हूँ। विलन का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही शानदार है। मैं 3 बार बोल चुका हूँ, जानता हूँ, लेकिन भाई वन ऑफ द बेस्ट है, तो इसलिए इसको मिस मत करें। मोहित सूरी जी ने अपना ये टेम्पलेट शुरू किया था, इसके बाद कई मूवीज़ इसी तरह की बनाई। तो मुझे लगता है अब लोग बोर हो चुके हैं, बिकॉज एक विलन 2 फ्लॉप रही। मैंने एक विलन 2 नहीं देखी है, लेकिन मुझे लगता है वही सेम आइडिया उन्होंने यूज़ किया होगा। इसी आइडिया को अलग अलग 4 तरह से उन्होंने छापा है फ्यूचर मूवीज़ में, अपने खुद के आइडिया को एक्सप्लोर किया है, आप कह सकते हैं। बट वो आइडिया की शुरुआत इस मूवी से होती है। और इस छोटी सी स्टोरी में जिस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मूवी को ज़रूर चेकआउट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।